हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जामिया BLLB 2019 का पेपर, जिसमें आपने देखा था कि पहले हमने 75 क्वेश्चन जो थे कर लिए थे। अब बाकी हैं अदर 75 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं 76 क्वेश्चन के ऊपर। क्या है 76? ये है कि भाई इसमें एंटोनियम्स बताने हैं हमें। एक वर्ड है, उसका अपोजिट वर्ड बताना है। डायरेक्शन 76 टू 80 क्वेश्चन जो हैं वो अपोजिट मीनिंग बताने हैं इनके। पहला क्वेश्चन है एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट एक्सकोरिएट मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले पता होना चाहिए कि भाई एक्सकोरिएट क्या मतलब क्या होता है, फिर उसका मीनिंग अपोजिट ढूंढेंगे ना हम लोग। तो पहले हमें एक्सकोरिएट का मीनिंग पता होना चाहिए। दोस्तों एक्सकोरिएट मतलब होता है गड्ढा खोदना, ठीक है, डिगिंग। ठीक है, इसका मतलब जैसे या तो क्या बोलते हैं उसे, डैमेज और रिमूव पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्किन, या किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, या डैमेज या रिमूव करना किसी के पार्ट को, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, इसका मतलब होता है एक्सकोरिएट का मतलब होता है डैमेज या और रिमूव करना। ठीक है, डैमेज करना, रिमूव करना, या ठीक है, या किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो अब हमें ढूंढना है इसका अपोजिट वर्ड। डिमिनिश डिमिनिश मीन्स भी होता है कम कर देना किसी को, ठीक है, रिड्यूस कर देना है। एक्स कम्युनिकेट मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियली एक्सक्लूड करना, इसमें भी मतलब कम हो रहा है। ठीक है, ऑफिशियली किसी को एक्सक्लूड करना। अबेंडन मीन्स होता है त्याग देना दोस्तों। अक्लेम मीन्स होता है, अक्लेम मीन्स होता है दोस्तों प्रेज करना किसी का, क्लियर एकदम। ऊपर क्या देखा था हमने, एक्सकोरिएट मतलब क्रिटिसाइज भी होता, किसी को क्रिटिसाइज करना, और अक्लेम मीन्स होता है प्रेज करना। तो इसका 76 का आंसर हो जाएगा डी। डी फॉर डॉल वाला 76 का दोस्तों, डी फॉर डॉल वाला। एक्लेम मीन्स प्रेज करना। ठीक है, 77 क्वेश्चन है लेस्बियस। लेस्बियस मीन्स दोस्तों क्या होता है ये पता होना चाहिए। लेस्बियस मतलब दोस्तों होता है फीलिंग और रिवीलिंग एंड ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिज़ायर, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, मुंह पे आ जाना, कामुकता, जिसे हिंदी में नहीं बोलते कामुकता। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। ए मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब शो करना। ठीक है, डिवोट, डिवोट में होता है हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिट, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड है। ठीक है, डिवोट। और विप मीन्स होता है दोस्तों जब पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को एक डिसिप्लिन में, मतलब एक डायरेक्शन में ले जाना चाहती है तो विप इशू करता है, मतलब एक तो ये भी इसका मतलब भी नहीं होता है। और चास्ट मीन्स होता है दोस्तों नॉट हैविंग एनी सेक्सुअल नेचर ऑफ इंटेंशन। ठीक है, अब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल एक्स्ट्रा मैर्सियल फ्रॉम ऑल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब इसका होता है कि भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सेक्स में। ठीक है, कोई भी इसका एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर नहीं है सेक्सुअल। ठीक है, तो इसका मतलब होगा लेस्बियस मीन्स चास्ट, CHAST, चास्ट। 77 का डी आंसर है दोस्तों। प्रोटियन मीन्स, अब बताइए प्रोटियन मीन्स क्या होता है। प्रोटियन मीन्स होता है मतलब चेंज होता रहना, बहरूपी या वर्सिटाइल जिसे बोलते हैं, टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब एकदम चेंज होता रहना। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या हैं, वर्सटाइल, वर्सटाइल मीन्स भी चेंज होना चाहिए। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब एकदम परिपक्व हो जाना बिल्कुल तरीके से। ठीक है, और डल, डल मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, थका सा हुआ। ठीक है, कॉशियस मीन्स सावधान होता। तो इसका प्रोटियन का मीन्स दोस्तों चेंज होना रहना, और एमेच्योर हो जाएगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, एमेच्योर। 78 का हो जाएगा बी आंसर। दोस्तों 79 क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस मीन्स होता है दोस्तों जिसे रेगुलेट ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंफर्ट, जिसे मतलब रेगुलेट ना किया जाए, मतलब भगदड़ सी हो रही, क्या करोगे उसमें। ठीक है, तो क्रिटिकल मीन्स, ये तो समझो क्रिटिकल मीन्स भी यही होता कि भाई, अब पता है बोलते नहीं कि भाई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है किसी पेशेंट की, मतलब बहुत नाजुक सिचुएशन है, कंट्रोल करना मुश्किल है। अनरूली मीन्स भी रेगुलेट ना कर पाना। अनप्लीजिंग मीन्स अनप्लीजेंट। ठीक है, बैड मैनेज ना कर पाना। दोस्तों इसका
ऑफ जो अपोजिट वर्ड होगा ना, एंटोनियम्स होगा डी, मैनेजेबल। ऑब्स्टेरियस मीन्स होता है, ऑब्स्ट्रेपेरस मीन्स होता है कि भाई मैनेज ना कर पाना, ठीक है। और इस यहाँ पे मैनेजेबल है तो इसका डायरेक्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा। 79 का आंसर है डी दोस्तों, डी फॉर डॉल वाला। ऑब्सेक्यूअस मीन्स दोस्तों क्या होता है? ऑब्सेक्यूअस हिंदी में बोलते हैं चापलूसी करता। देखो ये चापलूसी कर रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट हो जाना। ज़्यादा ओबीडियंट को भी लोग कहने लगते हैं भाई ये तो चापलूसी कर रहा है, ठीक है, बटरिंग कर रहा है। जी सर, ओबीडियंट और ज़्यादा अटेंटिव हो जाना, एग्री हर बात में करना, उसे बोलते हैं चापलूस। तो इसका अपोजिट क्या होएगा? ब्रश्क्यू, क्विक बिटेड, शार्प टंग या लग्जूरियस। देखो दोस्तों, ब्रश्क्यू मीन्स होता है बेअदब, मतलब बिल्कुल ही अदब ना करना। ऊपर क्या था? ऑब्सक्यूअस मीन्स चापलूस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अदब करना। तो यही आंसर हो जाएगा, ब्रश्क्यू मीन्स बेअदब, र्यूड और बलगर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर है 80 का ए फॉर एप्पल वाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या 80 का ए आंसर है? 81 का आंसर क्या है? 81 से 85 तक क्वेश्चन है दोस्तों, उनमें हमें स्पेलिंग जो है सही ढूंढनी है। क्या स्पेलिंग इसकी सही है? जैसे पहला वर्ड है सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस मीन्स क्या होता है दोस्तों? सैक्रिलेजियस मीन्स होता है वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, ठीक है, मतलब जो भी है उसे पवित्र चीज़ें हैं उनको उनकी बेइज्जती करना, ठीक है, मिसयूज़ करना, ठीक है, उसे बोलते हैं सैक्रिलेजियस, ठीक है। सैक्रिलेजियस की स्पेलिंग होती है दोस्तों SACRILEGIOUS, ठीक है। तो ये आप ढूंढिए सैक्रिलेजियस का स्पेलिंग कौन सी है। ये है SACRILEGIOUS। तो इसका ऑप्शन है 81 का सी वाला आंसर। 81 का सी आंसर है, सी फॉर कैट वाला। 82 ग्रेटेटियस है ये वर्ड दोस्तों। ग्रेटेटियस मीन्स होता है दे देना किसी को और उसका चार्ज ना करना, ठीक है। एलिस्ट्रेट बोलते नहीं है कि भाई, ग्रेटेटियस मीन्स होता है कि भाई कोई चीज़ दे दी और उसकी फ़िक्र ना करना कि भाई इस पे चार्ज नहीं, कि कोई अपना जो है मुफाद ना होना, कि मतलब अपना फ़ायदा ना सोचना, फ्री में दे देना कोई चीज़, उसे बोलते हैं ग्रेटेटियस। ग्रेटेटियस की स्पेलिंग होती है दोस्तों GRATUITOUS। क्या? GRATUITOUS, ठीक। अब ढूंढिए ग्रेटेटियस की स्पेलिंग। GRATUITOUS यानी कि सी वाला ग्रेटेटियस, सी वाला ऑप्शन 82 का सी आंसर है दोस्तों। सर्विलांस में आपने देखा होगा कैमरे लगे होते हैं कहीं, आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, आप उस पर लिखा होता है यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, ठीक है दोस्तों। तो सर्विलांस मतलब होता है निगरानी करना और ऑब्जर्व करना, ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सर्विलांस की स्पेलिंग दोस्ती होती है SURBEILLANCE, सर्विलांस। तो स्पेलिंग देखिए सर्विलांस की स्पेलिंग कौन सी है? SURBEILLANCE, तो यानी कि बी ऑप्शन सर्विलांस वाला। 83 का बी आंसर है दोस्तों, 83 का बी ऑप्शन है, बी आंसर है, ठीक है दोस्तों। 84 है हायरार्कियल। मतलब हायरार्की मतलब होता है कि भाई एक ट्रायंगल है, टॉप टू बॉटम पोजीशन, कि भाई सबसे बड़ा ऑफिसर सबसे ऊपर होगा और उसके नीचे उसका सबॉर्डिनेट, उससे नीचे उसका सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हायरार्की। जैसे इस तरीके से है, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे सबसे हाई रैंक का ऑफिसर फिर उससे नीचे नीचे आते रहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला हाई रैंक का, यहाँ पे समझो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट में DM हो जाता है, फिर उससे नीचे इस तरीके से आते रहते हैं, ये बोलते हैं हायरार्की दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हायरार्की का मतलब तो समझ गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा हायरार्की की स्पेलिंग क्या है। हायरार्की की स्पेलिंग होती है हायरार्कियल, HIERARCHICAL। अब देखिए स्पेलिंग क्या है, HIERAR
हायरार्कियल, CHICAL। तो ऑप्शन क्या है? हायरार्कियल, बी वाला, वी फॉर बॉल वाला, सॉरी, HIERARCHICAL, हायरार्कियल, स्पेलिंग HERCHICAL। तो हाँ दोस्तों, बी वाला ही ऑप्शन है, हायरार्कियल, बी ऑप्शन 84 का बी। अब दोस्तों 85 का आंसर है, 84 का हो गया बी और 85 का है रेनासा। रेनासा दोस्तों ये होता है कि भाई मिडिल एज में जो होता है, मिडिवल पीरियड में, उस मिडिवल पीरियड को डार्क एज बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है साइंस की तरक्की नहीं हुई थी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात ही नहीं की थी दोस्तों। और जो ये वर्ड जो आया तुम्हारा यूरोपियन कंट्रीज से आया है। कहाँ से? यूरोप से आया है रेनाइसा। क्यों? यूरोप में 15 और 16 शताब्दी के बीच में, मतलब सेंचुरी में, वहाँ पे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, और साइंटिफिक रिवोल्यूशन आई, साथ में सोशल चेंज भी आया, क्योंकि उन्होंने अपनी औरतों को इक्वल राइट दिए, जेंडर इक्वलिटी की बात की, उन्होंने इक्वलिटी की बात की, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेनाइसा, मतलब एकदम तब्दीली आना, ठीक है, राइट सारे प्रोवाइड करना, सबको इक्वल राइट की बात करना, ठीक है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आना, इसी को बोलते हैं रेनाइसा जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार होना, ये बोलते हैं सब रेनाइसा। रेनाइसा की स्पेलिंग होती है दोस्तों RENAISSANC, रेनाइसा की। अब स्पेलिंग देखिए, RENAISSS, मतलब SSANC दोस्तों, ए ऑप्शन है रेनाइसा। 85 का ए दोस्तों है, क्या है? 85 का ए, 85 का ए आंसर है। ये ऊपर वाला, इसमें दो तरीके के ए बने हुए, ये ए फॉर सबसे ऊपर वाला जो रेनाइसा है, 85 का ए आंसर है। एडजस्टम जेनेरिस, 86 पे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एडजस्टम जेनेरिस का मतलब क्या होता है? एडजस्टम जेनेरिस का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ नेचर, मतलब एक तरीके का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल वाला, ऑफ द सेम काइंड और नेचर, ठीक है। 87 क्वेश्चन है। अ लॉयर, 87 का है, अ लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन अनेबल टू हायर अ लॉयर फॉर हिमसेल्फ इज नोन एज। दोस्तों कोई आदमी है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 39A में बात की जाती है लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट की वो फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, ठीक है, मतलब कि गरीब आदमियों को फ्री में को जो है वकील हायर करके दिया जाए, कोर्ट उनसे फीस ना ली जाए। तो यही पूछ रहा है कि भाई जब हम कोई आदमी, गवर्नमेंट या कोर्ट किसी गरीब आदमी को एक वकील करके देता है बिना, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ए फॉर्मा पॉपेरिस, बी डॉली इनकापेक्स, सी एमिकस क्यूरे, डी फ्यूरियस वॉलेंटस। दोस्तों फॉर्मा पॉपेरिस जो होता है, ये होता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन टू प्रोसीड इन अ कोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ यूजुअल फीस, ठीक है, एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड। मतलब ये होता है कि भाई जब कोई कोर्ट जो है, इसका मतलब यही होता है कि भाई जब कोई आदमी इस लायक नहीं होता कि वो वकील को हायर कर पाए, ठीक है, जब उसे कोर्ट एक वकील देता है ना हायर करके बगैर फीस लिए, तो उसे बोलते हैं फॉर्मा पॉपेरिस। क्या बोलते हैं? फॉर्मा पॉपेरिस, ठीक है। इसका आंसर है 87 का ए आंसर है, फॉर्मा पॉपेरिस, ठीक है। और डॉली इनकापेक्स यूज वर्ड होता है बच्चे के साथ, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चा क्राइम नहीं कर सकता, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ क्राइम, ठीक है। तो डोली इनकापेक्स किसके लिए आते हैं? बच्चे की मेंटल, कि भाई बच्चा क्राइम कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए यूज होता है डॉली इनकापेक्स, इनकेपेबल ऑफ क्राइम। डॉली इनकापेक्स मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ क्राइम। और दोस्तों 87 का एमिकस क्यूरे, एमिकस मतलब होता है फ्रेंड, क्यूरे मीन्स दोस्त, ठीक है। और फ्यूरियस वॉलेंटस मीन्स होता है कि भाई किसी पागल आदमी की, मेंटली डिस्टर्ब आदमी की, इनकेपेबल पर्सन की बिल को जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है। अ मैडमैन हैज़ नो फ्री, मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन कांट वैलिड साइन टू कमिट देयर बिल, ठीक है।
मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन होता है ना, वो अपनी वैलिड बिल को मतलब नहीं दे सकता है कि भाई पागल है, पता नहीं अभी इस समय क्या कह रहा, कुछ सोचा समझा या नहीं समझा, ठीक है। फ्यूरियस वॉलंटस के लिए होता है कि मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन होता है ना, उसकी साइन को, वो उसकी बिल को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और फिर एक वर्ड होता है फ्यूरियस नुला वॉलंटस ईस्ट, फ्यूरियस नुल्ला NULLA वॉलुटस एस्ट। इसका मतलब होता है जो मैन मेड हैज़ नो फ्री विल, मतलब पागल आदमी की कोई फ्री विल नहीं होती है, ठीक है। और फ्यूरियस वॉलंटस मीन्स होता है कि भाई वैलिड उसकी बिल नहीं होती है, किसकी, पागल आदमी की। और फ्यूरियस नुल्ला वॉलुटस ईस्ट का मतलब होता है कि भाई मैड मैन हैज़ नो फ्री विल, ठीक है दोस्तों। आप एक सर्च करके भी देखना। 87 का आंसर है ए, फॉर्मा पॉरेस। दोस्तों ये तुम्हारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। इसमें ये है कि भाई ने सेंटेंस बनाता है, जैसा पैराग्राफ लिखते हैं ना सेंटेंस में कि भाई ये पहले सेंटेंस आएगा, ये सेकंड सेंटेंस आएगा, फिर हमें किस तरीके से बात करना, इसी तरीके से ये सेंटेंस को हमें जो है पैराग्राफ में लिखने हैं। तो ये बता रहा है कि भाई पहला सेंटेंस कब आएगा, दूसरा सेंटेंस कब आएगा, कि भाई इस तरीके से लगे सीक्वेंस में लगाने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 88 का कि मोहन मदर वाज आउट ऑफ स्टेशन एंड हैड लेफ्ट अ फ्यू रेसिपीज फॉर मोहन टू कुक फॉर हिमसेल्फ, हेयर इज़ वन, ठीक है। कि भाई मोहन की माता बाहर चली गई आउट ऑफ स्टेशन, उसे रेसिपी बता के चली गई कि भाई ये खाना पका लेना। अब वो खाना किस तरीके से पकाएगा, पहले क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है पहले उसे क्या करना चाहिए, पहले उसे बर्तन वर्तन देखना चाहिए कि भाई खाना काटना हटना चाहिए, ठीक है। तो पहला ही कट एंड वॉश्ड एंड पील्ड पोटैटोज इनटू अ टिनी पीसेस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या करेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब दोस्तों QSRP ये अपने आप कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी है खाना पकाएगा, फिर ऑयल डालेगा, ये सारी चीज़ें हैं, फिर देखेगा, फिर नमक मिर्चा डालेगा, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। 88 का भी आप कर लेंगे, 89 का भी है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सफर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू पाकिस्तान एक्सपेंस्ड पॉलिसी इन कश्मीर, what after a year and half of a violent conflict it is clear that Pakistan's strategy had not succeed। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 89 का बी आंसर हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। यह अपने आप करना दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं, ये है ईडियम एंड फ्रेज आ गए, ठीक है। ईडियम फ्रेज है ये 91 to 92 है। पहला है 91 का अ फेदर इन अ वन कैप्स, मतलब अ फेदर इन अ वन कैप्स मतलब होता है सक्सेस के लिए यूज़ होता वर्ड, समथिंग अचीव डेट कंस्टिट्यूट विक्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर, समथिंग अचीव्ड डेट कंस्टिट्यूट विक्ट्री, ठीक है। 92 का आंसर है थ्रो इन अ टॉवेल, मतलब ये होता है कि भाई ये बॉक्सिंग से वर्ड आया है, ये फ्रेज लिया गया है बॉक्सिंग रिंग से, कि भाई जब अपना टॉवेल फेंक देते थे बॉक्सर तो मान लिया जाता था कि भाई इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये हार गए हैं, ठीक है। फाइट विद बेगोर गलत, बी एक्नॉलेज डिफीट, हाँ ये आंसर हो जाएगा कि भाई इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर लिया है, सरेंडर कर दिया कि ये हार गए, इन्होंने मान लिया, ठीक है। इंडिकेट सरेंडर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन ही थ्रो इन द टॉवेल ऑन हिज पॉलिटिकल कैरियर, मतलब कि भाई इलेक्शन आने के बाद उसने अपने पॉलिटिकल कैरियर से को सरेंडर कर दिया कि भाई अब नहीं लड़ना है, ठीक है। 92 का बी वाला है एक्नॉलेज डिफीट। 93 पे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये है फिलिंदा ब्लैंक्स, ये सही से भरने। द र्यूमर्स वर डैश एंड सी वेलकम्ड द अपॉर्चुनिटी टू डैश देम। देखो दोस्तों इसका आंसर है फैब्रिकेटेड और रिफ्यूट, आंसर 93 का सी। फैब्रिकेटेड मतलब बनावटी, अपने आप बना के, र्यूमर्स मतलब झूठी अफवाहें उड़ाई, ठीक है, अब उन्हें मना करना है, रिफ्यूट करना है, रिफ्यूट टू देम, ठीक है। ये हो जाएगा 93 का सी। 94 का हो जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क डैश हैंड लेट्स कैंसिल पिकनिक, मतलब ज़्यादा काम है
तो हमें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या वर्ड आएगा? 94 का होएगा सी आंसर। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन द हैंड्स लेट कैंसिल द पिकनिक। ठीक है, सी वाला आंसर 94 का सी। ऑल्दो लेप्रोसी इज नॉट हाईली कंटागियस, मतलब लेप्रोसी जो है ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। दो, ठीक है, दोज हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट हैव ऑलवेज बीन पारिया एंड हैव बीन एक्सेप्टेड, एडमोनिस्ड, शेल्टर्ड, ऑस्ट्रैक्साइड, या क्या है? मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, उसके जो कांटेक्ट में आ जाएगा सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी तरीके से अवेयर नहीं है। धिक्कारेगी, ये भी सही है। शेल्टर घर में रखेगी, नहीं है, या उसे सोसाइटी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये सोसाइटी, ये इसका आंसर होगा। एडमोनिस मतलब धिक्कार करना, धिक्कार भाई से दूरी बनाएगा लोग, आदमी, ठीक है। जैसे आज किसी को कोरोना हो जाए तो लोग दूरी बनाते हैं कि भाई से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रासाइड्स। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट तो नहीं करना है उसे। उसका मतलब समाज से बाहर निकाल देना है, समाज से बाहर ही निकाल देते हैं लोग उसे। धिक्कारना या समाज से बाहर निकाल देना। देखो एडोमिनिस मतलब धिक्कारना, धिक्कारने की क्या बात है कि भाई से बीमारी है तो हमें भी हो जाएगा, उससे कांटेक्ट में आएगा। समाज से डी वाला ऑप्शन हमें बेटर लग रहा है ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, अपने आप देख लेना आप। 95 का डी आंसर। 96 ये कह रहा कि भाई पनिशमेंट फॉर, 96 का आंसर है पनिशमेंट फॉर ट्रांसग्रेशन केसेस टू हैव डिटरेंट इफेक्ट इफ़ द पनिशमेंट इज़ फ्रिक्वेंटली। कि मतलब ये है कि भाई अगर केसेस जो है डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा अगर हम किसी की सज़ा को कम कर देते हैं या चेंज कर सकते हैं या उनमें कोई नरमी बरत देते हैं। दोस्तों कमिटेड मीन्स होता है, ये सज़ा के लिए वर्ड यूज़ होता है कमिटेड। कमिटेड मीन्स होता है कि वन फॉर्म, एक मतलब जैसे फांसी की सज़ा किसी को सुनाई गई, ठीक है, उसे क्या नाम, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा डी वाला ऑप्शन, कमिटेड, ठीक है। और ये पार्डनिंग पावर में भी आता है प्रेसिडेंट की 72 आर्टिकल में। अब है दोस्तों ये पैसेज है, पूरा पैसेज अपने आप कर लेना दोस्तों, बेहतर करेंगे हमसे आप लोग। अब क्वेश्चन 101 से ये जो है आपका क्वेश्चन मैथ का आ गया दोस्तों। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 10 पीपल सिटिंग इन अ बोट इज 70 kg। इफ वन पर्सन गेट अप्स द एवरेज वेट होगा दोस्तों, एज की जगह पे यहाँ वेट, रिमेनिंग पीपल इज 75 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ अ पर्सन हु गॉट अप, मतलब कि भाई 10 बंदे थे, सबका एवरेज वेट था, उसमें किसी का कम किसी का ज़्यादा, एवरेज वेट मान लिया गया 70 kg। और इसमें एक बंदा चला जाता है, एक पर्सन चला जाता है, तो एवरेज जो वेट है ना 75 kg रह जाता। तो पता इसका दोस्तों कैसा होगा, हम आपको बताते हैं। वो तो इसका होगा 70 × 10, तो कितना आ जाएगा? 70 × 10 हो जाएगा जाके आपका 700, ठीक है, समझ में आ रहा। और फिर इधर एक बंदा चला जाता तो 75 हो जाता। आप 9 लोगों का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 675, और जो बंदा गया है ना अब उसका वेट आ जाएगा 25, मतलब 700 में से 625, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 70 kg। ये कह रहा कि भाई 10 बंदे थे, उनका एवरेज वेट 70 kg था, अब एक बंदा चला जाता है तो 75 kg हो जाता, तो जाने वाले बंदे का वेट कितना था ये पूछ रहा है, ठीक है। 70 × 10 करेंगे, ठीक है, फिर करके आएगा तुम्हारा 700, फिर उसको हम करेंगे कि अब भाई 9 बंदे बचे, उनका 75 kg एवरेज है, ठीक है। 75 × 9 करेंगे तो आ जाएगा 675, और तो उसे माइनस करेंगे, जाने वाले का वेट भी तो निकालना है, तो उसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 kg, ठीक है। 3 फ्रेंड हैव कॉस्ट ऑफ टेलीविजन ए सुनील, दे मतलब
ये कह रहा है कि भाई 3 बंदे हैं, एक टेलीविज़न खरीदी है और उसमें उन्होंने 1200, एक ने पैसे मिलाए, एक ने 300,000 मिलाए, एक ने 1800 मिलाए, ठीक है, यानी कि 6000 की टीवी है, ठीक है। और उसमें कमल ने कितने परसेंटेज में पूछने लगा है, ये भाई क्या पूछने लगा है, परसेंटेज में दोस्तों। परसेंटेज में पूछने लगा। देखो ये 6000 आ जाएगा कि हम ये है कि भाई इनको सारे जो इन्होंने ये दोस्तों है 102 वाला। दोस्तों ये इस तरीके से होगा यार, ये 1200, 3000 और 1800, ये हो जाएगा इनका 6000 टोटल, ठीक है, 6000। और अब कमल कितने मिलाए था, कमल ने मिलाए हैं 1800 रुपये, कितने, 1800। तो इसका ये हो जाएगा 1800 इंटू 100। अब इसे 2 ये चले जाएंगे, एक ये चला जाएगा, 6 से काटेंगे 3 0, 30% आ जाएगा, यानी कि 1800 इंटू 100 बाई 3, 6000, ठीक, आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका। आलोक टेक्स वॉक टू स्कूल, मतलब ये कह रहा है कि भाई आलोक जो है 1 घंटा लेता है 4 किलोमीटर की स्पीड से जाने में, कितना, 1 घंटा, यानी कि उसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा, ये कह रहा है। तो दोस्तों पता क्या करना है इसमें, ये कह रहा है कि भाई आलोक जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा लेता है अपने स्कूल में। अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा, तो इसके क्या हो जाएगा पता, पहले हम इसे मिनट में बता देंगे, मिनट के घंटे के हिसाब से। 5 इंटू 1/60, अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 60, मतलब ठीक है, ये 1/12 आ जाएगा। अब ये आ गया मिनट, मिनट पर किलोमीटर, ठीक है। अब ये मिनट में जब आ जाता है, अब हम इसके निकाल देंगे, वन बाई 12 आ गया था। अब स्पीड का फार्मूला लगाइए, फार्मूला रहता है, अब हमें टाइम है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है, और स्पीड क्या है 1/12, तो इसको हम करेंगे इंटू 1/12, 1 बाई लिखेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका 48 आंसर आ जाएगा, 48 मिनट। 8 पीपल टेक्स वर्किंग, कि मतलब 8 लोग हैं 96 दिन में एक काम पूरा करते हैं, अब उसे 6 दिन में कितने लोग करेंगे। दोस्तों इसको इस तरीके से करना कि 96 इंटू 8 कर लेना, 96 इंटू 8 तो टोटल काम आ जाएगा आपको, ठीक है। 96 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 768, क्या आएगा 768, 98 इंटू 98 इंटू 6 करेंगे, वो 96 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 768, ठीक है। उसको फिर 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 128 आंसर हो जाएगा, इस तरीके से। 8 इंटू 96 इंटू इजकल टू आएगा तुम्हारा 768, ठीक है। अभी टोटल वर्क आ गया कि 8 लोगों ने 768 काम किया, ठीक है। अब हमें करना कि भाई 6 लोग कितने करेंगे, तो इसे हम कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 128। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे भाई, ये तो लो, ठीक है, 8 हो गया। 105 वाला कि भाई 3 कि भाई 3 नंबर का जो है ना जोड़, मतलब सम जो है 132 है, जिसमें पहले वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, मतलब पहला वाला x 2x है तो दूसरा वाला x होएगा, क्या x होएगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो होएगा वो 1/3 होएगा, किसके
1/5 सेकेंड नंबर के, ठीक है। तो हम पहला नंबर ले लेते हैं, ऑप्शन से लेते हैं, ये ऑप्शन से करते हैं आंसर, ऑप्शन को उठा के करते हैं। देखिए पहला नंबर अगर हमारा, देन द सेकेंड नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस, पहला वाला ट्वाइस होगा। अगर हम 36 ले लेते हैं 36, ठीक है, दूसरा पहला वाला कितना हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 72। और ये क्या कह रहा है कि 1/3 हो है, थर्ड नंबर जो है 1/3 है। अब इसको हम 3 से कर देंगे, ये आ जाएगा 24, ठीक है। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। तो अब एक नंबर हमारा 36 है, दूसरा नंबर 72 है, और तीसरा नंबर क्या आएगा 1/3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 132, यानी 132। दोस्तों ये हम ऑप्शन उठा कर रहे हैं, पहले आप 32 देखना कि भाई एक नंबर, सेकेंड नंबर एक 32 है, तो दूसरा के पहला वाला क्या नंबर हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। और फिर 64 को 1/3 करके देखना, नहीं आंसर आएगा। आप ऑप्शन उठा के करो कि भाई क्या, कि पहला नंबर, इसमें सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो सेकेंड वाला कितना होएगा, पहला वाला उससे दुगना होएगा, जितना भी होएगा, ठीक आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। तो इसका आंसर 150 का है, बी वाला आंसर। दोस्तों 106 क्वेश्चन है आपका, 106 क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज है। 1 × 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इनके जोड़ देंगे 2, ठीक है। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। इन्हें ऐड करना है, पहला दूसरा वाला, तो 2 आ गया आंसर। देखिए फिर 1 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, फिर 3 और 5 को जोड़ा 8 आ गया, और अब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है 107 वाला क्वेश्चन कि भाई किरण के पिता ने उसे कुछ पैसे दिए, भाई कुछ खरीद लेना। तो पहले वो गई, उसने अपना मनोरंजन किया और बुक खरीदी, तो उसने हाफ मनी जो थी उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है, वॉट एवर लेफ्ट। और फिर जब उसके पास हाफ ख़त्म हो गई ना, तब उसके पास जितनी बची थी ना, उसने हाफ जो थी वो सबमिट कर दी सेविंग अकाउंट में, और 5 रुपये किसी गरीब को चैरिटी में दे दिए, तो उसके पास बचे हैं 20 रुपये। तो अब हम ये यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसने मान लिया 160 रुपये दिए उसके पापा ने, ठीक है। पहले उसने हाफ कितने हो गए 80 रुपये, ठीक है। क्या हुआ कि 80 रुपये जो थे उसके पास बचे, उसने 80 में से 40 कहाँ सेविंग में जमा कर दिए। जब 40 सेविंग में उसने जमा कर दिए तो उसके पास कितने बचे 40 रुपये। फिर उसने 5 रुपये किसे दे दिए, गरीब को दे दिए, ठीक है। उसके पास 35 रुपये बचे। अब बचना कितने चाहिए थे दोस्तों, 20 रुपये बचना चाहिए थे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब दोस्तों 100 पे आते हैं। 100, उसके पापा ने उसे 100 रुपये दिए, उसने जो थी 50 रुपये की किताबें, हाफ कितने हुए 50 रुपये हुए, तो 50 रुपये की किताबें खरीद ली, ठीक है। अब कितने बचे, अब बचे उसके पास 50 रुपये। उसने 50 में से 25 जो उसने हाफ कितने हुए 50 के 25 हुए ना, हाफ जो है सेविंग में दे डाल दी। अब बचे उसके पास कितने 25, और 5 उसने चैरिटी में दे दिए, तो उसके पास कितने बचे 20 रुपये, ठीक समझे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। अब ये कह रहा है 108 वाला क्वेश्चन कि भाई कि एक मेस है, हॉस्टल है, जिसमें मंथली किराया जो है ना वो फिक्स है कि भाई 1 दिन रहो 2 दिन रहो, कोई मंथ का तो पड़ना ही है। लेकिन आप जितने दिन रहोगे तो आपको उसके हिसाब से खाना देना पड़ेगा। मतलब 1 दिन रहे तो 1 दिन खाने के, 2 दिन रहे तो 2 दिन खाने के, ठीक है। और फिर ये बताता है कि भाई ये बताता है ऊपर कि बच्चे जो है ना कि भाई एक बंदा जो था 20 दिन रहा, समझ रहे हो, तो उसने 1000 रुपये दिए, और एक बंदा 26 दिन रहा तो उसने कितने रुपए दिए, तो उसने दिए 1180 रुपये, ठीक है। कमरे का किराया तो सेम ही होगा, समझ रहे हो। अब खाने का डिफरेंस है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई 6 दिन का खाना कितना होगा। तो हमने निकाला कि भाई 1100
80 से 1000 जब हम माइनस करेंगे ना तो बचेगा कितना 180। अब 6 दिन का ये खाना निकल गया, क्यों ऊपर वाले में जो है, तो एक दिन का खाना कितना आएगा 30। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया, समझ रहे हो। जब 30 आ गया तो ये पता चल गया कि भाई हमारा एक दिन के खाने का किराया, एक दिन का खाने का कितना है 30 रुपये। तो पहला वाला कितने दिन रुका 20 दिन, तो 30 इंटू 20 करेंगे 600 आ जाएगा, ठीक है, कितना 600 आ जाएगा। तो उसका किराया कितना हुआ मंथ का, उसने कितने दिए थे, उसका खाने का ही हो गया है 600 रुपये, और उसमें कमरे का किराया भी है, तो कमरे का कितना किराया होएगा 1000 दिए थे ना, तो 400 अब कमरे का किराया हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर, सी फॉर कैट वाला। 300 डी 400 मंथली किराया है कमरे का और 30 रुपये है डेली का खाने का। दोस्तों अब 49 पे वो 108 का क्वेश्चन है डी, और 109 का क्वेश्चन है कि भाई एक नंबर है कोई, जब उसे 16 से 18 से और 20 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 4 बचते हैं, और अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 7 जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर हम इन किसी नंबर को करेंगे ना तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक, कंप्लीटली डिवाइड होएगा। लेकिन अब ये देखना है कि 16, 18, 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे तब भी, 16 से डिवाइड करेंगे 2884 को तब भी 4 बचेगा, 18 से डिवाइड करेंगे 2884 को तब भी 4 बचेगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। दोस्तों अब है क्वेश्चन 110, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इन अ, कि भाई कह रहा है कि भाई एवरेज एज जो है 3 बच्चों की 15 है, ठीक है, और उनकी रेशियो में एज क्या है 3:5:7। द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय, तो भाई 45 है, तो इनकी जो भी होगी ना एज, जब यंगेस्ट है तो उसकी 15 से तो कम होगी ही, सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो तो भाई 45 एज है ना, तो हमें उसे इस तरीके से करना पड़ेगा, पैंतालीस कैसे कि 15 एज है एवरेज एज और 3 बच्चों की, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 3 45, ठीक है। अब 45 में हम ऑप्शन रखेंगे इधर से उठा के, अगर हम 9 रखेंगे बच्चे की एक एज 3, ठीक है, पहले बच्चे की एज कितनी होगी 9, दूसरे की कितनी हो जाएगी वो 3 3 या 9, 3 5 15 हो जाएगा, तीसरे की कितनी हो जाएगी 21। तो इसका आंसर होएगा सी वाला 9 आंसर होगा दोस्तों। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।